नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस कमाल के पाठशाला की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याएं यानी कि डेसिमल नंबर्स किसे कहते हैं और साथ में हम जानेंगे अलग अलग प्रकार की चीज़ों को। दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, डेसिमल नंबर्स के बारे में जानेंगे, दशमलव भिन्न क्या होती है पूरी प्रकार से जानेंगे, जोड़ गुणा भाग सभी चीज़ों को हम प्यारे प्यारे तरीकों से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें अगर दशमलव संख्या की, तो कोई सी भी अगर दशमलव संख्या है तो उसको हमने दो भागों के अंदर बांट दिया है। यानी कि दशमलव संख्या के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास है पूर्ण संख्या का भाग, यानी कि पूर्ण संख्या भाग। पूर्ण संख्या भाग कहने का अर्थ है कि जब हम दशमलव लगाएंगे उससे पहले की जो संख्या है वो हो गया हमारे पास पूर्ण संख्या का भाग। और दूसरा होता है हमारे पास जो है वो है दशमलव भाग। दशमलव भाग तो दूसरा हमारे पास होता है दशमलव भाग। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने किसी भी संख्या को, दशमलव जो संख्या है उसको हमने दो पार्टों में बांट लिया है। इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिखा है 31.28। ठीक है, हमने एक संख्या लिखी है, बीच के अंदर इनके बीच में एक दशमलव लगाया है। तो आप प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास है ना ये भाग, यानी कि 31 जो है, 31 यहाँ पे हमारे पास जो है वो पूर्ण संख्या भाग को बता रहा है। पूर्ण संख्या भाग, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि 31 जो है हमारे पास वो, यानी कि 31 जो है वो पूर्ण संख्या भाग को बता रहा है। और जबकि इसके दशमलव के बाद की जो संख्या है, यानी कि इस दशमलव के बाद की संख्या कौन सी है? 28। और 28 हमारे पास बता रही है दशमलव भाग को, दशमलव भाग को। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ये डेसिमल पार्ट को बता रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या को क्या कहते हैं हम? अलग अलग प्रकार से हैं, इसको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ से दिया गया है। तो सबसे पहले हमने जाना दशमलव संख्या क्या है, यानी कि दशमलव संख्या को हमने दो पार्टों में बांटा है। एक तो है हमारे पास पूर्ण संख्या, यानी कि एक पार्ट जिसके अंदर हमारे पास पूर्ण संख्या है, और उसके बाद में है दशमलव का भाग, यानी कि दशमलव लगने के बाद हमारे पास हो गया इसके दशमलव का भाग। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक संख्या थी ABC.EFG। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो ABC है वो एक अंक को बता रही है यहाँ पे। तो मान लीजिए आप, हमारे पास संख्या थी, इसको संख्या ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6। तो प्यारे बच्चों देखिए, 1 2 3 जो है वो हमारे पास एक पूर्ण संख्या के भाग को बताती है, यानी कि पूर्ण संख्या भाग। यहाँ पे ये बता रही है कि ये एक पूर्ण संख्या भाग है, जबकि यहाँ पे जो प्रत्येक पद है ना वो अलग अलग को बताएगा। जैसे 4 है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्या होगा? यहाँ पे 4 जो बताएगा हमारे पास, जो कि दशमलव के बाद का पहला अंक है, वो हमारे पास दशांश को बताएगा। प्यारे बच्चों, जो हमारे पास दशांश को बताएगा, या हम इसको और भी चीज़ कह सकते हैं, वो कह सकते हैं 10वां भाग। 10वां भाग, ठीक है, यानी कि ये 10वां भाग भी हो सकता है, जिसको हम 1/10 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या है उसको 1/10 के रूप में। जबकि यहाँ पे जो 5 है ना वो हमारे पास बता रहा है, किस चीज़ को बता रहा है? वो बता रहा है हमारे पास सत्यांश को बता रहा है, या हम उसको कह सकते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास 100वां भाग। 100वां भाग, यानी कि 100वें भाग का अर्थ हो गया 1/100 के रूप में है ये। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 6 को देखें, 6 को बताएं अगर हम, तो वह सहस्त्रांश के भाग को बताता है, यानी कि 1000वां भाग। 1000वां भाग इस चीज़ को हमारे पास, ये चीज़ को बताता है। अगर हम किसी भी संख्या को लिखें, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में इस चीज़ को हम देखें अगर, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें कोई संख्या दे दी जाए दशमलव के अंदर और हमसे पूछ लिया जाए कि उसका स्थानीय मान बताइए, ठीक है, फिर से वही चीज़ ले लेते हैं कि मान लीजिए 123.456 हमारे पास एक संख्या है, और हमसे पूछ लिया कि इसका आपको स्थानीय मान बताना है, कि स्थानीय मान आखिर इसका क्या होगा। तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये देखिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या किस किस स्थान पर है। सबसे पहले हम किसको लेते हैं? इकाई के अंक को। इकाई का अंक आ गया, फिर हमारे पास आएगा दहाई का अंक, फिर हमारे पास आएगा सैकड़ा का अंक, यहीं तक है ना इसके अंक। फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं दशमलव। ऊपर हमने बात की थी, यहाँ पे आ जाएगा 10वां भाग,
फिर हमारे पास आ जाएगा 100वां भाग, फिर हमारे पास आ जाएगा 1000वां भाग, 1000वां भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्रत्येक संख्या के लिए हमारे पास एक संख्या है। सबसे पहले हमने कहा था कि इकाई के स्थान पे देखिए, इकाई के स्थान पे हमारे पास है 3 अंक, दहाई के स्थान पे है हमारे पास 2 अंक, और सैकड़ा के स्थान पे क्या है 1 अंक। इसी प्रकार हमारे पास एक दशमलव है। दशमलव के बाद में सबसे पहले संख्या हमने कहा था कि जो हमारे 10वां भाग है, फिर हमारे पास 5वां भाग है, फिर हमारे पास छठा भाग है। अब हमने कहा था कि इसका स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए 1 का स्थानीय मान क्या होगा। 1 किसके स्थान पे है, यानी कि संख्या 1 का स्थानीय मान, संख्या 1 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान इसका हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों 100, क्योंकि हमने ये कहा था कि वह संख्या गुणा में जो स्थानीय मान है यानी कि सैकड़ा के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा, अगर हमें निकालना हो संख्या 2 का स्थानीय मान, इसी प्रकार हम संख्या 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान क्या होगा हमारे पास प्यारे बच्चों, तो 2 का स्थान हो जाएगा 2 इंटू ये दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा हो गया, यानी कि हो गया 20। इसी प्रकार 3 का संख्या 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, संख्या 3 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्थानीय मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हमें दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है। अब आप जानते हो कि दशमलव जो है वो बिंदु के बाद के अंक लिखे गए हैं, यानी कि संख्या जो हमारे पास 4 है उसका हम 10वां भाग निकालेंगे। संख्या 4 का 10वां भाग, 10वां भाग किस प्रकार से हम निकालेंगे 10वां भाग, तो इसको हम लिखेंगे 4/10, यानी कि 0.4। तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने इसका स्थानीय मान निकाल लिया है। अगर हम इससे अगले संख्या का निकालें, यानी कि संख्या 5 का स्थानीय मान निकालें, संख्या 5 का 100वां भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 100वां भाग, है ना प्यारे बच्चों, 100वां भाग हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5/100 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 0.05। अब इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं संख्या 6 का, संख्या 6 का 1000वां भाग निकालेंगे, क्योंकि ये 1000वें भाग पे आ रही है 1000वां भाग। कहने का अर्थ है कि ये हो गया 6/1000, 0.006। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इन संख्याओं का स्थानीय मान आ गया, और ये हमने दशमलव के लिए स्थानीय मान ले लिया है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं। और दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाओं के अंदर हम योग को देखेंगे, गुणा को देखेंगे, जोड़ को देखेंगे, घटाव को देखेंगे और भाग को देखेंगे, यानी कि सभी जो जितनी भी संक्रियाएं होती है प्लस माइनस गुणा भाग की, उन सभी संक्रियाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव की संख्याओं का जोड़ भी सामान्य जोड़ की तरह ही होता है हमारे पास, यानी कि इसकी क्रिया में संख्या को ऊपर नीचे लिखते समय यह ध्यान देना होता है कि दशमलव बिंदु एक दूसरे के नीचे आए। इसके एग्जाम्पल के रूप में भी हम सीखेंगे किस प्रकार से। ठीक है, यानी कि पहले के नीचे हम वैसे ही चीज़ें लिखेंगे। मान लीजिए हमें कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हमारे पास मान लीजिए कि कुछ संख्याएं दी गई है और जिनका हमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ करना है। ठीक है, यानी कि 123, इसको हम बड़ा लेंगे, 0.4567 बड़ी संख्या लेंगे ताकि हमें जो है आगे करने में, जोड़ करने में कोई समस्या ना आए। 14.8610। ठीक है, प्लस में हम क्या करने वाले हैं 2.4320 और इसका हमें करना है जोड़। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो हमने कहा था कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं का अगर लिखेंगे तो दशमलव उसके जस्ट नीचे लिखेंगे। इसका योग सामान्य जोड़ की तरह ही लिखेंगे, लेकिन हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे हम दशमलव के ही लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें हम जोड़ किससे करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिखा 123, फिर हमने दशमलव लगा दिया है, फिर हम लिखेंगे 5, 4, 5, 6 और 7। अब ये लिख दिया, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक पहले दशमलव। अब दशमलव लगाने से बाद हम देखेंगे इससे पहले कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो यानी कि इकाई के स्थान पे तो ये आएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना वो एक चीज़ और कर देते हैं इसको, कि यहाँ पे तो आएंगे हमारे पास
एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है इकाई का स्थान है, यहाँ पे हमारे पास दहाई का स्थान है, और यहाँ पे हमारे पास सैकड़ा का स्थान है, सैकड़े का है ना। फिर हमारे पास दशमलव है, इसके बाद में अंक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पहली संख्या है 123। 123 हमारे पास क्या है, ये एक पूर्ण भाग है, ये हमारे पास क्या है, एक पूर्ण संख्या भाग है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि 123 पूर्ण संख्या भाग है, तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ रही है हमारे पास। इकाई, दहाई, सैकड़ा की संख्याएं हैं। तो इकाई के स्थान पे आ गया हमारे पास 3, दहाई के स्थान पे है 2, और ये हो गया 1। इसके बाद में दशमलव है, इसके बाद की संख्याओं को हमने हूबहू लिख दिया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। इसको हम अलग करेंगे। फिर से हमने क्या किया, अब इसके अंदर देखा, चलिए मैं अलग पेन का यूज़ करता हूँ। देखिए इस अंक को देखा तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पूर्ण संख्या का भाग है, यानी कि दशमलव से पहले हमारे पास ये जो है वो पूर्ण संख्या का भाग है। और अगर इसको हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि हम यहाँ पे इकाई के स्थान पे हमारे पास कौन सा अंक है, वो है 4, और दहाई के स्थान पे वो है 1, इसके अलावा नहीं है। यहाँ पे है दशमलव, इसके बाद में जो हमारे पास संख्या है वो है 86 10 की ना हो गया। फिर से हम वही चीज़ देखेंगे कि 2 जो है वो एक हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास एक पूर्ण संख्या का भाग है, और ये एक दशमलव भाग है इसके बाद का। तो हम क्या करेंगे, केवल एक संख्या है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे इकाई के स्थान पे, और फिर ये 43 और 20 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका कर देंगे योग। अब ये तो हो गया एक साधारण सा योग। अगर हमारे पास क्या होता, इसके अलावा अगर एक चीज़ और होती हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, कि हमें इसके अंदर एक चीज़ और होती कि अगर यहाँ पे अगर संख्याओं का मान बढ़ जाता तो भी हम इसको आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ से बस आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। सबसे पहले हम अंत से शुरू करेंगे, ठीक है, जोड़ना इनको। तो सबसे पहले यहाँ पे जुड़ा 7 आ गया, इन आपस में जोड़ा, यानी कि 1 और 7 हो गया 8, और 1 9 हो गया। इनको आपस में जोड़ा 5 और 6 11 14, 4 हो गया। चलो 1 बच गई हमारे पास, 8 और 8 16 और 1 17 आ गया, हंसिल बच गई 1। अब हमें हंसिल को साथ में रखना है, दशमलव आ गया है फिर भी हम हंसिल को साथ में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि दशमलव है, दशमलव लगा दिया। अब ये देखिए 3 और 1 4 7 हो गए, 8 9 हो गए, एक हमारे पास यहाँ से अंक भी आया था 10 हो गया, उसका हमने 0 लगा दिया, 1 हंसिल बच गई है। 3 और 1 4 हो गए हमारे पास, और यहाँ से आ गया 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सभी का जो योग है हमारे पास वो आ चुका है 140.7497। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का योग कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का योग कर सकते हैं। हमने क्या किया, दशमलव से जो जितनी पहले संख्याएं थी उनको ले लिया, और इकाई के स्थान पे जो अंक था उनको लिख लिया, दहाई के स्थान पे जो अंक था उनको लिख लिया, और सैकड़ा के स्थान पे जो अंक था उनको लिख लिया। अगर इसमें और भी आगे बढ़ता 1000 तक जाता तो 1000 के वाले भी अंक लिख लेते। तो इस प्रकार से आपको बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। अब हम दशमलव संख्याओं का देखेंगे घटाव। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब करने वाले हैं हम दशमलव संख्याओं का घटाव। तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से हम योग किया था। सामान्य तौर पर दशमलव संख्याओं का घटाव भी उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम सामान्य संख्याओं का घटाव करते हैं। इसमें हमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दशमलव के अंदर जो जितनी भी संख्याएं हैं वो कहाँ पे आएगी, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है, इसका हमें घटाव करना है, यानी कि 145.6982 और इसमें से आपको घटा देना है 12.0460। अब इसको आपको घटाना है। मान लीजिए इस प्रकार के हमारे पास संख्या आ गई, इसको हमने घटाना है। तो फिर से वही काम करेंगे हम कि इससे पहले हम एक चीज़ लिख लेते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इकाई का स्थान, यहाँ पे मैंने लिख दिया दहाई का स्थान, और यहाँ मैंने लिख दिया सैकड़ा का स्थान। क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे भाग है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या जो भाग है वो सैकड़ा तक है, पूर्ण संख्या भाग है जो सैकड़ा तक है, इसमें सैकड़ा तक है, और इसमें जो है वो दहाई तक है केवल। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो सैकड़ा तक जाएगा। इसके बाद में हमने दशमलव लगा दिया।
अब हम चाहें तो इसको दशांश भी कह सकते हैं, इस प्रकार का भी कह सकते हैं, या 10वां भाग, 1000वां भाग, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे। किस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास इकाई का स्थान क्या है, इसमें 5 है, ठीक है। इसमें दाई का स्थान क्या है, 4 है, और इसमें इकाई सैकड़े का स्थान क्या है, 1 है। इसके बाद में हमने लगा दिया इसमें दशमलव। दशमलव लगाने के बाद उन संख्याओं को वो लिख देंगे। ये है 10वां भाग, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 10,000वां भाग, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, वो इकाई के स्थान को बता रहा है, 1 जो है वो दाई के स्थान को बता रहा है। यहाँ पे दशमलव आ गया, 0, 4, 6, 0। अब हमें क्या करना है, इनका घटाव किस प्रकार से करेंगे, 2 में से 0 को गया, 2 बच गया। 8 में से 6 को घटाए, 2 बच गए। 9 में से 4 को घटाए, 5 बच गए। 6 में से 0 को घटाया, 6 बच गया। दशमलव है, दशमलव आ गया। अब 5 - 2, 3 बच गए। 4 - 1, 3 बच गए। 1 - 0, 1 बच गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसके घटाव को भी आसानी के साथ देख सकते हैं। मतलब इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आए। आप देखोगे तो यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव था, और हमारे पास यहाँ पे दशमलव है। अगर मैं इस संख्या को लिखूँ तो मैं लिखूँगा 133.6522, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि ये संख्या आ गई हमारे पास दशमलव की संख्या। बिल्कुल यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि योग करना और घटाव करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमें ध्यान से देखना है कि गुणा किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा सा अलग है सिस्टम कि दशमलव कहाँ पे आएगा। यानी कि गुणा तो आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी होगी कि दशमलव कहाँ पे लगाएं हम। गुणा तो बिल्कुल आसानी से करेंगे, जो सामान्य गुणा है उसी की तरह। दशमलव संख्याओं का गुणा करने से आप दोनों को चीज़ों को समझ सकते हो। इसका हमने कह दिया है कि सामान्य गुणा की तरह ही होता है। दशमलव संख्याओं के गुणा से हम भाग को भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्याएं हैं, अगर हम किन्हीं संख्याओं को अगर इन संख्याओं से गुणा करें, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उसको अगर हम बात करें 10 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, या 1000 से गुणा कर दिया, इस प्रकार से अगर हम गुणा करते हैं तो वो क्या करता है, स्थान से दशमलव खिसक जाता है। किस ओर, वो दाहिने ओर हटकर गुणनफल देता है हमारे पास। यानी कि 1, 2, 3, यहाँ से 1 स्थान हट जाएगा, यहाँ से 2 स्थान हट जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 स्थान जो हट जाएगा वही दाहिने ओर की। किस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास एक दशमलव की संख्या थी, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास दशमलव की संख्या थी 2.15। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 21.5, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए कि सबसे पहले अगर बात करें तो दशमलव इस स्थान पे था हमारे पास, यानी कि यहाँ पे था दशमलव इस स्थान से। अब यहाँ से वो खिसक के यहाँ पे चला गया, यानी कि जब 10 से गुणा किया हमने तो वो एक स्थान आगे चला गया, और यहाँ पे ये हमारे पास इस प्रकार की आ गई। यानी कि मैं बात करूँ तो पहले जो पूर्ण भाग था हमारे पास, पूर्ण संख्या भाग था हमारे पास, वो क्या था, इकाई का था। और जैसे ही हमने एक और इकाई से इसको गुणा किया, यानी कि 10 से गुणा किया, तो यहाँ पे ये बन गया दहाई का। यानी कि ये भाग पहले जो इकाई का था वो तिहाई का बन गया। इसी प्रकार अगर हम किसी संख्या को गुणा करते, मान लीजिए यही थी 215 थी, और हमने इसको गुणा कर दिया 100 से, तो अब क्या हुआ है, ये आगे चला गया है 215.00, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से 2 स्थान आगे चला गया, यहाँ से दशमलव जब हमने इसको 100 से गुणा किया तो ये दशमलव आगे चला गया 2 स्थान आगे चला गया ना। अब आप देखिए यहाँ पे ये है पहले पूर्ण भाग हमारे पास इकाई का था, तो पूर्ण संख्या भाग इकाई का था, जबकि यहाँ पे हमारे पास किसका बन चुका है, ये सैकड़े का, क्योंकि सैकड़े से हमने जब इसको गुणा किया है, इकाई दहाई सैकड़ा का बन चुका है। जब हमने इसको सैकड़े से, यानी कि इसको हमने दहाई के अंक से गुणा किया था तो ये दहाई का बन गया था। इसी प्रकार इसको हमने गुणा किया सैकड़े से तो सैकड़ा का बन गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम 1000 से गुणा करते हैं तो ये बन जाता है। अब ये तो बात हो गई उन संख्याओं की अगर हम इनको करते हैं 10 से 100 से अगर 1000 से गुणा। लेकिन अब अगर यही संख्याएं हमारे पास भाग में हो
अब यही संख्याएं अगर हमारे पास भाग में हो, मान लीजिए हमारे पास है कि 2, 1, 5 है और हमने इसको 10 से भाग दे दिया। हमने क्या किया, इसको 10 से भाग दे दिया तो दशमलव एक स्थान पे आ जाएगा, यानी कि इसमें तो इस तरफ जा रहा था जबकि इसमें इस तरफ दशमलव जा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने इसको भाग दिया तो 21.5 हो गया। अब देखिए इसमें बदलाव क्या हो रहा था, इसमें तो हमारे पास जो है वो स्थान बदलाव हो रहा था, यानी कि इकाई से दहाई की ओर जा रहा था स्थान, इकाई से दहाई हो गया। एग्जाम्पल अगर हम यही उठाते हैं तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम सेम एग्जाम्पल को लें कि मान लीजिए हमने क्या किया है कि 21, इसके अंदर इसी एग्जाम्पल को लें, अगर मान लीजिए 21.5 था, उसके अंदर 10 का भाग दिया है तो वो बन गया है हमारे पास 2.15, यानी कि इसी एग्जाम्पल का भाग दें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पहले दहाई के स्थान पे था और जब हमने इसमें 10 का भाग दिया तो ये इकाई के स्थान पे चला गया प्यारे बच्चों। ये किस पे चला गया, इकाई के स्थान पे, तो इसमें बदलाव हो गया ना कि सबसे पहले हमारे पास कि दशमलव इसमें इस ओर बढ़ रहा है, यानी कि इसमें कहीं पे दशमलव नहीं था, यानी कि इस ओर बढ़ रहा है दशमलव, तो भाग की विधि से। ठीक है, अब ये इतना काम धाम क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास दशमलव की संख्याएं किस प्रकार की होगी। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के अगर रूप में लें कि 0.2 का गुणा कीजिए आप 0.3 से। अब आप इस संख्या को गुणा तो कर सकते हो, लेकिन अब हम असमंजस में इस प्रकार आ गए कि दशमलव की संख्या को कहाँ लगाएंगे। अब गुणा तो कर देंगे कि हाँ 6 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास दशमलव कहाँ आएगा, इस चीज़ का हमें पता लगाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसको सबसे पहले दशमलव को भिन्न के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। भिन्न के रूप में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/10, गुणा के अंदर आ जाएगा 3/10। ठीक है, 2/10 और गुणा के अंदर आ जाएगा 3/10। कहने का मतलब है कि 6/100 हो गया। और जब हमारे पास ये 100 हो जो भाग के अंदर है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 0.06, क्योंकि ये सैकड़ा का मान है तो ये 2 स्थान अपने बदल देगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो एक स्थान के अंदर चेंज होता है। अगर वो डिपेंड करता है कि इसमें गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, इससे कि अगर गुणा होगा तो दाहिने की ओर से रख जाएगा, यानी कि दशमलव इस संख्या से और फिर तक जाएगा, यानी कि अगर हम गुणा करते हैं तो दशमलव भाग की ओर दशमलव चला जाएगा। अगर हम इसमें भाग करते हैं तो जो दशमलव भाग की ओर ना जाके ये पूर्ण संख्या भाग की ओर आ जाएगा दशमलव। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम बड़ी बड़ी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं, जिस प्रकार से और संख्याओं को अगर हम चाहें तो गुणा कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार की संख्याएं आ सकती है। और एक और तरीका इसका, अब हम देखिए प्यारे बच्चों, अब एक बड़ी संख्या को गुणा करके देखते हैं। इसमें हम दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, इसमें किस प्रकार से इसको गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अब मैं प्रत्येक संख्या को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जो पहली संख्या है हमारे पास, यानी कि वो एक गुणे के मान को बता रही है। ये जो संख्याएँ हैं वो हमारे पास एक गुणे के अंक को बता रही है, गुणे के अंक को बता रही है। और ये हमारे पास जो संख्या है वो हमारे पास बता रही है किसको, गुणक को। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ये गुणे के स्थान को बता रही है और गुणे के ये बता रही है अगली संख्या गुणक को। अब हमें करना क्या है, हमें बस इतना देखना है कि गुणे के स्थान के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं और गुणक के स्थान के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, उन सभी का योग करना है और पीछे से हम लेके चलेंगे उतनी संख्याओं का हम के बाद दशमलव लगा देंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 14,362 इंटू 231 करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 231 करते हैं। चलिए पहले मैं इनको इससे गुणा किया, यानी कि ये आएगा 2, 6, 3, 4, 1। फिर मैंने इसको गुणा किया, यानी कि ये आ गया 6, 8, 0, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसको सामान्य रूप से गुणा कर लिया है। अब हमारे पास ये तो आ गया है बिना अगर दशमलव ना हो तब। अब हमारे पास संख्याओं में क्या था, दशमलव था। अब दशमलव को किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि गुणे में जो गुणे हमारे पास संख्या थी, गुणे कौन सी संख्या थी, ये संख्या है, यानी कि 14,362 में दशमलव के अंक कितने हैं, दशमलव के अंक, दशमलव के बाद अंक कितने हैं हमारे पास, वो है कितने, देखिए 1, 2, 3, 3 अंक है दशमलव के बाद, तो ये हो गए 3। ठीक है, अब देखिए गुणक में कितने हैं,
गुणक में यानी कि 2.31 है, में दशमलव के बाद अंक कितने हैं प्यारे बच्चों? इसमें देखिए क्या इतने हैं, इसमें 2 है, कितने हैं? 1 और 2 है दशमलव के अंक। अब देखिए टोटल अंक कितने हैं हमारे पास दशमलव के बाद के अंक? वो है 5, यानी कि 3 गुणक के अंदर है और 2 हमारे पास 3 गुणीय के अंदर है, 2 गुणक के अंदर है, तो टोटल हमारे पास है 5। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनफल में दशमलव के बाद अंक हमारे पास कितने होते हैं कि गुणनफल में दशमलव के बाद अंक, दशमलव के बाद अंक कितने हो गए हमारे पास? अंक हो गए 5 होने चाहिए। तो अब हम जो हमारे पास मान आया है उसमें हम गिनती करेंगे कि 5 अंक कहाँ पे है, यानी कि 5 अंक के बाद होना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ है कि हम क्या करेंगे, 14.362 इंटू अगर करें 2.31 को, तो हमारे पास 33.17622, यानी कि पीछे से अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 अंक हो गए। 5 के बाद में हमने इसमें दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार से हम इसको गुणा कर सकते हैं, यानी कि गुणे में कितने अंक है दशमलव के बाद और गुणक में कितने अंक है दशमलव के बाद, उनका योग करेंगे, उस संख्या को गुणनफल करेंगे और उतने अंकों के बाद, यानी कि हमें जो हमारे पास गुणनफल आया है उसके अंदर दशमलव के बाद उतने अंक प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन दशमलव संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम दशमलव संख्याओं का भाग किस प्रकार से कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों अगला जो पार्ट है वो है हमारे पास दशमलव संख्याओं का भाग। जैसा कि हमने गुणा के अंदर देखा था कि अगर किसी संख्याओं को हम 10 से 100 से या 1000 से उसको भाग को अगर गुणा यानी कि भाग करते हैं किसी भी संख्या से, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो दशमलव था उसका स्थान बदल जाता है। अगर हमने 10 से भाग दिया तो 1 स्थान बदल जाएगा, अगर हमने 100 से भाग दिया है तो 2 स्थान बदल जाएंगे, अगर हमने इसको 1000 से स्थान दिया है तो उसमें 3 स्थान बदल जाएंगे। और वो किस प्रकार से चेंज हो गए, मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास था 100, इस प्रकार से था, हमने इसमें 10 का भाग दे दिया। अब हमें पता ये है कि हमारे पास दशमलव का मान तो बदलेगा, स्थान 1 बदलेगा, स्थान बदलेगा किस ओर, वो बदलेगा इस ओर। कहने का अर्थ है कि ये अगर मतलब किस ओर जाएगा कि ये जो है वो इस ओर जाएगा कि हमारे पास मान लीजिए अगर हमारे पास सैकड़ा था तो ये दहाई की ओर जाएगा, ये अगर दहाई थी हमारे पास तो ये क्या जाएगा इकाई की ओर। ये जब जाएगा जब हम इसमें केवल 10 का भाग देते हैं, 10 का भाग देते हैं। कहने का मतलब है कि ये उल्टा जा रहा है, कहने का मतलब है कि इकाई था तो दहाई था तो इकाई की ओर जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये मान क्या होगा, यहाँ पे जो 2 भाग है, हमने कहा था कि एक पूर्ण संख्या भाग से मिलकर दशमलव की संख्या बनती है, पूर्ण संख्या भाग है, दूसरा हमारे पास है दशमलव भाग, दशमलव भाग है, तो जिससे हमारे पास दशमलव संख्या का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए अगर हम 10 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा, एक तो पूर्ण भाग है, इसके बाद में दशमलव हो जाएगा 25, ये हो जाएगा दशमलव का भाग। तो यहाँ से 10 से भाग दिया, ये दहाई का अंक था, ये इकाई के अंक हो गया। कहने का अर्थ है कि दशमलव इस ओर जो है वो हमारे पास खिसक गया, यानी कि पूर्ण संख्या की ओर जो है वो दशमलव चला गया, दशमलव संख्या के भाग की ओर न जाके ये पूर्ण संख्या की ओर चला गया। तो इस प्रकार से तो हम कर सकते हैं साधारण का हल। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें एक संख्या दी गई है कि आपको भाग देना है किसका, 1 2 3 4, दशमलव है 5 6 7, और हमें भाग देना है किससे, 2.5 से। ठीक है, हमें क्या करना है, इस संख्या में भाग देना है। अब ये तो बात हो गई जब हमारे पास छोटी छोटी अंक की संख्याएं हों, लेकिन इस प्रकार के अगर भाग आ जाएं तो उस भाग को हम किस प्रकार से करेंगे। ये तो भाग हो गई अगर हम 10 से दें, 100 से दें, 1000 से दें, यानी कि 10 के घात के रूप में अगर भाग दें तो वो तो बात हो गई। लेकिन अगर इस रूप में आ जाए तो किसको भाग देंगे, तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं भिन्न के रूप में, 4.567 भाग है तो बटे में ये लिखेंगे 2.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये तो है अंश की संख्या, अंश की संख्या, और ये है हमारे पास हर की संख्या। तो सबसे पहला कार्य हम ये कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कार्य है, सबसे पहला कार्य ये कर सकते हैं हम कि जो हर की संख्या है उसको हम एक पूर्ण संख्या के रूप में बदलें।
जो हर की संख्या है, यानी कि जो हर की संख्या है उसको एक पूर्ण संख्या के रूप में बदलें, यानी कि दशमलव के भाग को हम हटा दें, तो वो कब भी संभव है जब हम उसमें किसी संख्या से 10 की घात की कोई संख्या से गुणा करें। क्योंकि हमने दशमलव में जब गुणा करना सीखा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हम 10 में भाग देते हैं, 100 में भाग देते हैं तो दशमलव में जो मान है वो बदल जाता है। अब अगर हमारे पास अगर इकाई अंक है, यानी कि दशमलव के बाद में केवल एक अंक है, इकाई अंक है, तो उसको हम 10 से गुणा कर सकते हैं। और दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि दहाई अंक है, तो हम उसको 100 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि अगर इकाई अंक है तो उसको हम दहाई से गुणा करेंगे। अगर हमारे पास दशमलव में 2 अंक है तो उसको हम सैकड़ा से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक है तो उसको 1000 से गुणा करेंगे। इस बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा कार्य ये रहेगा कि जो दशमलव की संख्या है हर के अंदर, उसको हम किस में चेंज कर लें, दशमलव के अंदर। या दूसरा हम कार्य ये भी कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं में से, यानी कि अंश बटे हर में जो संख्या सबसे दशमलव के बाद में जिसमें ज़्यादा अंक है उस संख्या से हम इसको गुणा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको गुणा करेंगे किससे, हम करेंगे दहाई से, क्योंकि हमारे पास केवल एक अंक है तो इसको हम दहाई से गुणा कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे पास 3, 4 दशमलव 5, 6, 7 था, इसको और बटे में 2.5 था, इसको हमने 10 बटे 10 से गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर हमने ये चर्चा की है कि जो स्थान है वो खिसक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये था, यानी कि यहाँ पे इकाई का स्थान था, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास दहाई का स्थान बन जाएगा। यानी कि इकाई से ये दहाई से चला जाएगा, क्योंकि हमने इसे 10 से गुणा किया। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ऊपर भी एक दशमलव जो है वो खिसक जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है कि दशमलव की संख्या कम हो रही है। दशमलव के बाद में जो अंक है उनकी संख्याएँ क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि ऊपर तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5.67 आ जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 5 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बटे में हमारे पास आ जाएगा 2, 5। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया, यानी कि दशमलव की संख्या का रूपांतरण हो गया। अब हम इस संख्या के अंदर भाग देने वाले हैं। अगर आप चाहो इस प्रकार से कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा जो है वो दशमलव में बदल के भी कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। चलिए, अब हमारे पास एक संख्या है, वो कौन सी संख्या है कि हमें भाग देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में। किस संख्या का, वो है 25 से हमें भाग देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है, इसका हम करने वाले हैं भाग। तो सबसे पहले हम पता है कि सबसे पहले हम एक अंक लेंगे तो भाग नहीं जा रहा है। अगर 2 अंकों में देखा तो भाग नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम 3 अंकों का चुनाव करेंगे, जो कि है 123 है। 123 में हम 25 में कितने पे भाग दें कि भाग पूरी तरीके से चला जाए, तो हमने भाग देंगे 4 पे। 4 पे भाग दिया, क्योंकि यह 100 आ चुका है, और 125 से 100 क्या है, छोटा है। 100 क्या है, छोटा है। और 100 से 123 से इस प्रकार से आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसमें 100 का भाग दे सकते हैं आराम से, क्योंकि 123 है हमारे पास, जो कि 125 से तो छोटा है लेकिन 100 से क्या है, बड़ा है। तो इसमें भाग दे सकते हैं आराम से, यानी ये ब्रैकेट लगा दिया। अब हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ गया 23। अब हमें पता है कि 23 में इसका भाग नहीं जाता, तो ऊपर से हमने 4 को निकाल लिया, 4 को ले आएंगे। इसका मतलब है कि 234 में भाग जाता है। कितने पे जाएगा, जब आप गणना करोगे तो ये जाएगा 9 पे। 9 पे कितना हो गया, ये आ गया 225। फिर से माइनस कर देंगे इसको। अब फिर से अगर हमने माइनस कर दिया तो ये कितना बचा, ये यहाँ पे बच गया कितना, 9 बच गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, 9 बच गया। अब हमारे पास एक संख्या और है 5, इसको भी हम उतार लेंगे। तो हमने 5 को भी उतार लिया। 5 पे कितने पे भाग जाता है, 3 पे। 3 पे हो गया ये 75, क्योंकि 4 पे ये 100 हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास शेषफल कितना बच गया, 20 बच गया। अब हम अगली संख्या तो उतार सकते हैं, लेकिन इसके बाद में एक दशमलव है। क्या है, इसके बाद में एक दशमलव है। तो सबसे पहले हम दशमलव को लगाएंगे यहाँ पे, और फिर 6 के अंक को उतार लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक दशमलव था, उसको उतार दिया, 6 का अंक को उतार देंगे। दशमलव को लगा दिया है हमने, तो हमने क्या उतार लिया, 6 को उतार लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, 6 को उतार लिया है। अब हम क्या, कितने से गुणा करें, यानी कि इसमें करें हम 8 से गुणा। 8 से करेंगे तो ये आ गया कितना, 200। अब देखिए 6 शेषफल बच गया है। अब हमारे पास जो है वो 7 को भी हमने उतार लिया है। 7 को भी हम उतार लेके आए हैं। तो 7 को जब हम उतार लिया है तो हमारे पास जो है वो 7 इस प्रकार से आ गया है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हम कितने पे भाग दे सकते हैं, 25 का। तो
तो अब हम अगर 25 का भाग देंगे तो ये जाएगा कितने पे, 2 पे, क्योंकि 3 पे 75 हो गया, 2 पे जाएगा कितने पे, 50 हो गया। अब यहाँ पे कितना शेषफल बच गया, ये बच गया 7 और 1 17। अब 17 में 25 का भाग नहीं जाता है। अब हमारे पास विडंबना आ गई कि 17 में 25 का भाग नहीं जाता है, तो अब हम क्या करें। अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप हैं जानते हैं कि दशमलव के बाद हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, मतलब लिखेंगे जरूर वो, लेकिन शून्य के रूप में। यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे शून्य, या हमने जब यहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पे हम शून्य लिख सकते हैं, बिल्कुल शून्य लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे शून्य लिख देंगे। आप दशमलव के बाद में भी शून्य लिख सकते हो, क्योंकि आप योग के अंदर देखोगे दशमलव के बारे में बात करें अगर, क्यों लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें 2.5 का दशमलव को किससे गुणा करना है, अगर हमें मान लीजिए 2.5 को हमें करना है 10 से, किस इस प्रकार से नहीं, देखिए कि अगर 2.5 है उसको हम या तो हम लिखेंगे 25/10, और अगर हम इसको 10 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि 250/100 इस प्रकार से हो जाएगी ना। तो इसका मान भी हमारे पास 2.5 आएगा अगर हम शून्य को बढ़ा देते हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम शून्य को लगा सकते हैं इस प्रकार से, कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर से इसका मान तो 2.5 ही आएगा। ठीक है, यानी कि शून्य लिख सकते हैं इसके आगे। अब देखिए यहाँ से 170 आ गया, हम इसके में फिर से भाग देंगे 170 में, तो 25 से हम इसको और भाग दें तो ये जाता है 150 पे। 150 कितने पे आता है हमारे पास, 6 पे, 6 आ गया। फिर से यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया 20। अब हमारे पास फिर से इसमें 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हम इसमें शून्य लगा सकते हैं, तो ये 200 पे कम्प्लीटली भाग जाएगा, और 200 कितने पे आ जाएगा, 8 पे। तो इसका जो मान है ना, इसका जो मान हमें ज्ञात करना था वो कितना आ चुका है, 493.8268। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये संख्या थी 3.4.567 और बटे में थी हमारे पास 2.5। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि दशमलव की संख्याएं कितनी ज़्यादा है, तो इसके अंदर 3 अंक ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि 1000 से इसको गुणा कर देते हैं, 1000 को इससे भी गुणा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, बटे में हम कर देते हैं 25 और गुणा में कर देते हैं 100। अब हम केवल इस संख्या के अंदर भाग देते हैं, और इस संख्या के भाग देते जो अंक हमारे पास आंसर आता तो उसके अंदर हमें 100 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस प्रकार से। यानी कि केवल इस संख्या में केवल हम भाग देते, और जो हमारे पास दशमलव के बाद में अंक आता तो उसको में हम 100 से और भाग देते, जिससे कि हमारे पास वो आंसर आ जाता। अब देखिए प्यारे बच्चों, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में किस रूप से बदलेंगे, इस चीज़ को हम सीखने वाले हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न दी गई थी, आप देखिए कि हमारे पास एक भिन्न है जो कि है 11/4, 11/4 इस रूप के हमारे पास एक भिन्न है। ठीक है, 11/4 है, इस प्रकार के हमारे पास एक भिन्न है। इस भिन्न को हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हम बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक अनुचित प्रकार की भिन्न है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि अंश जो है वो हर से बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले तो एक अनुचित भिन्न है, ठीक है, क्योंकि अंश बड़ा है। अब ऐसा हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम अंश को हर से भाग देंगे, अंश को हर से भाग देंगे। किस प्रकार से, मान लीजिए हम इसमें साधारण विधि का उपयोग करेंगे, इस अंक को हम 4 से भाग देते हैं, तो सबसे पहले कितने पे जाएगा, 2 पे, 8 पे गया। अब शेष पल कितना बच गया, 3। अब जब शेष पल हमारे पास 3 बच जाता है तो हम इसमें आगे भाग नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आगे भाग चलाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के आगे हम लगाएंगे दशमलव। जैसे ही हमने दशमलव लगाया तो इसके आगे हम लगा सकते हैं शून्य, एक बार लगा सकते हैं, 2 बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है शून्य, शून्य लगा दिया। अब 30 के अंदर 4 का भाग जाता है, 30 के अंदर 4 का भाग जाता है, और वो भी कितने पे, 7 पे, क्योंकि 7 चौक होते हैं हमारे पास 28, 7 चौक कितने होते हैं, 28। अब फिर से हमारे पास 2 बच गए, तो हमने कहा है कि जब दशमलव लगा रखा है तो एक शून्य हम लगा सकते हैं। दशमलव लगा रखा है तो इसका मतलब है कि एक शून्य हम यहाँ पे लगा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमारे एक दशमलव लगा रखा है। अगली संख्या लगाएंगे तो पहले हम पे 0 लगाएंगे, फिर हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब पहले अंक उतारते थे तो यहाँ पे एक शून्य लगाते थे, फिर उस अंक को उतारते थे, इसी प्रकार करते थे ना। अब देखिए ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे, यानी कि 20 पे पूरा कंप्लीटली हो गया। यानी कि इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.75 और ये दशमलव के रूप में हो गया हमारे पास चेंज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है वो दशमलव के रूप में हमारे पास चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है दशमलव को साधारण भिन्न के रूप में साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। अब हम दशमलव को साधारण भिन्न के रूप में बदलना सीखेंगे। इसके लिए हम एक और संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास था, हमें किससे भाग देना था, हमारे पास था एक भिन्न है जो कि है 7/8 रूप की। ठीक है, अनुचित भिन्न थी, ये उचित भिन्न है। कहने का अर्थ है कि हमें 8 में भाग देना है, किसका, 7 का। अब भाई 7 में भाग तो जाता नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक दशमलव लगा दिया। अब शुरुआत में ही दशमलव लगा दिया तो इसके आगे हमने एक 0 भी लगा दिया। तो अब ये कितने पे जाता है, ये प्यारे बच्चों हमारे पास 8 पे जाता है। 8 पे जाएगा क्योंकि 8 8 हो गए 64। अब बच गया यहाँ पे कितना, 6, फिर शून्य लग गया। अब ये कितने पे जाएगा प्यारे बच्चों, ये जाएगा 7 पे, क्योंकि हो गया 56, बच गया 4, फिर से हम 0 लगाएंगे, ये 5 पे जाएगा, 8 5 40 हो गया बिल्कुल आसानी से, यानी कि 0.875 और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम सीखेंगे जो हमारे पास जो है वो इसका टॉपिक है कि दशमलव का साधारण भिन्न में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो दशमलव को साधारण भिन्न में चेंज करने के हमारे पास से 2 चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास इसमें 2 बातें सामने आती है कि वो जो दशमलव है कि वो एक स्थान पे समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि वो क्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि वो जो दशमलव भिन्न है वो एक शांत प्रकार की या अशांत प्रकार की, यानी कि उसमें क्या पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि पहली चीज़ तो है कि ये बात क्या, वो दशमलव संख्या एक स्थान पे समाप्त हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरी है कि दशमलव संख्या अनंत तक चले, दशमलव संख्या अनंत तक चले, अनंत तक भी चल सकती है, क्योंकि ऐसा केस भी देखे गए हैं जिनमें अनंत तक चलती है। तो सबसे पहले हम ऐसी बात करते हैं कि जो दशमलव संख्याएं हमारे पास एक स्थान पे समाप्त होती है। जैसे कि हमारे पास अगर है एक एग्जाम्पल अगर लें, अगर हम पहला टाइप का एग्जाम्पल लें कि आपको बताना है कि 13.65 यानी कि 13.65 को हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी संख्या को पूर्ण संख्या में बदलने के लिए हम उसके जो है वो अंकों से जितने अंक दशमलव के बाद है उससे हम गुणा कर देते हैं। क्योंकि दशमलव के बाद आप देखिए इसमें कितने अंक है, 2 अंक है। 2 अंक है, इसका मतलब है कि हम 1 अंक होता है तो इसको 2.5 से गुणा करते हैं, 2 अंक है तो उसको सैकड़ा से गुणा करेंगे। अब आप उसको 100 से गुणा ऊपर भी कर दिया, 100 से गुणा हमने नीचे भी कर दिया, क्योंकि हमें जो है वो एक संतुलन बना के रखना है इनके बीच। 100 से 100 कट जाएगा, वापस यही संख्या आ जाएगी ना। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि 1365/100 आ गया। अब ये एक भिन्न के रूप में चेंज हो गया है, लेकिन अब इसको हमें सरल भी करना है, क्योंकि आप देखोगे ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है अगर हमारे जो उत्तर होगा उसके अंदर। सरल करने के लिए हम 100 से और 1365 से उभयनिष्ठ संख्या को निकालेंगे, तो हमारे पास उभयनिष्ठ संख्या केवल 5 आएगी इसमें से। तो सबसे पहले इसके अंदर भाग देते हैं 5 का, तो 2 पे क्या यानी कि 10 हो गया, फिर ये जाएगा कितने पे, 7 पे, यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा 273/20। ठीक है, 273/20 हो गया। ये एक साधारण भिन्न में चेंज हो गया। अगर हम इससे अगले एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए ये था हमारे पास 125, इस प्रकार से था। तो अब आप देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, यहाँ पे हैं 3 अंक। इसका मतलब है कि हम इसको 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1000 से, तो यहाँ से ये हो जाएगा 125/1000। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें 125 ही उभयनिष्ठ निकल गया हमारे पास। 125 से भाग देंगे कितने पे जाएगा, 8 पे, यानी कि 1/8 जो है वो भिन्न के रूप में ये चेंज हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तो हो गई उनकी बात, यानी कि दशमलव की बात। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास था
0.675 था और हमें पूछ लिया कि इसको P/Q के रूप में बताइए, तो किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखेंगे दशमलव बाद में कितने अंक हैं, 3। तो हम इसको 1000 से, फिर से वही चीज़ कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 675/1000 आ जाएगा हमारे पास। अब 125 के पार्ट से हम इसको काट सकते हैं ना, तो 125 के पार्ट से इसको काट सकते हैं या नहीं, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। तो इसको हम काट देंगे किसके पार्ट से, इसमें 25 बेनिस्ट आएगा तो 25 के पार्ट से इसको काट देंगे, तो ये जाएगा 27 पे, बटे में ये जाएगा 40 पे। तो ये हमारे पास एक भिन्न आ जाएगी। कब आ जाएगी, जब ये एक साधारण भिन्न के रूप में हो, यानी कि अब ये जो वो ये दशमलव जो हो वो एक शांत प्रकृति का हो। अब हम एक ऐसे को रखेंगे जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार वही अंक आ रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास एक पुनरावृत्ति का अंक दे दिया कि आपको दे दिया कि 0.111 जिसमें 1 बार बार आ रहा है, आपको बदलना है इसको P/Q के रूप में। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना x का मान जो है ना, x बराबर है हमारे पास 0.1111, इस प्रकार से चलता जाएगा। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को हम कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 से इसको गुणा कर देते हैं। जब 10 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया 10x, और यहाँ हमने 10 से गुणा किया। हमें पता है कि अगर हम 10 से अंक से 1 से गुणा करते हैं तो वो एक स्थान खिसक जाता है, यानी कि इस ओर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1.111, और ये इस प्रकार से, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे था हमारे पास 10x और बराबर में है हमारे पास है ये 1.111, ये इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे है x बराबर है हमारे पास 0.111, इस प्रकार से। अगर हम इसको घटाएंगे, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये 111, ये 111 है, यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा, आ गया ना केवल 1। इसी प्रकार यहाँ से घटाएंगे तो 9x आ गया, इसका मतलब है कि x का मान 1/9 आ गया। तो ये जो x का मान आ चुका है, ये जो भिन्न है वो 1/9 के बराबर है। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास दे रखा था कि 0.1111 का जो मान है वो हमारे पास सरल भिन्न के रूप में 1/9 है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें रूप में कि मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल कौन सा होगा कि 0.3333 और ये चल रहा है, आपको इसको P/Q के रूप में बताना है। तो सबसे पहले वही काम कि माना x बराबर हमारे पास 0.333 इस प्रकार से है। इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 10x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3.333। यह हमारे पास अगर समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, तो हम फिर से वही काम करेंगे कि 10x बराबर था हमारे पास 3.333 और x बराबर है हमारे पास 0.333 इस प्रकार से। अब हमने इसमें से ये घटा दिया, यानी कि 9x का मान जो है वो 3 के बराबर है। यहाँ से x का जो मान है वो 3/9 यानी कि 1/3 आ चुका है। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ देखिए कि 0.3333 का जो मान है इस प्रकार से चल रहा है, उसका मान 1/3 के बराबर है। इसको हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 की बार, इसका मान हो गया 1/3। आप चाहो तो इसको अलग करके भी देख सकते हो कि जब हमने 3 के अंदर 1 का भाग दिया तो क्या हुआ कि 1 पे नहीं जा रहा है, तो हमने 0 लगा दिया, तो ये हो गया 10 पे गया तो 3 पे यानी कि 9, फिर 1 बचा, दशमलव है तो 0 फिर से आ गया, फिर 3 हो गया, 9 1 बचा, यानी कि ये जो है वो लगातार इस प्रकार से चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम जो है वो दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्नों में बदल सकते हैं। हमने दोनों देख लिया कि अगर हमारे पास एक सिंपल भिन्न हो या हमारे पास जो है पुनरावृत्ति वाली भिन्न हो, तो भी हमने इसको देख लिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास जो अंतिम टॉपिक है दशमलव संख्याओं से रिलेटेड जो है वो अंतिम टॉपिक है, वो है दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक निकालना। किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, ये हमारे पास है इसका अंतिम टॉपिक। और इसके बाद में जो है वो दशमलव से संबंधित सभी क्वेश्चनों को आप आराम से हल कर पाओगे। देखिए, दशमलव संख्याओं को आवश्यकता अनुसार हम जो है वो 10 से यानी कि दहाई से, सैकड़ा से, इससे गुणा कर सकते हैं।
इससे हमने गुणा करना सीख लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो अंक दिए गए हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में करते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपके पास 3 अंक दिए गए हैं। कौन कौन से? देखिए कि 0.12 है, दूसरा है 1.60 है, तीसरा है हमारे पास 4.00, यानी कि एक तो पूर्ण संख्या है। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, एक पूर्ण संख्या ही है, 4 दिया गया है, बिल्कुल इसको 4.0 दे सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि आप इसका HCF और LCM बताइए, यानी कि महत्तम समापत्ति और LCM हो गया लघुत्तम समापत्ति, आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सभी तीनों को देखेंगे कि ऐसी संख्या का गुणा करेंगे ताकि इनका जो है वो पॉइंट हट जाए, दशमलव हट जाए। कहने का अर्थ है कि दशमलव कब हट सकता है, जब हम दहाई के अंक से इसको गुणा करें, यानी कि 10 या 10 की घात से अगर इसको गुणा करें। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें सबसे ज़्यादा दशमलव के किसके अंदर है, तो पहले और दूसरे के अंदर जो है वो दशमलव के अंक 2 हैं, जबकि तीसरे में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने दशमलव लगाया ऐसे ही, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिसमें दशमलव के अंक नहीं है, दशमलव के अंक 2 है। ठीक है, अब आप देखिए 0 जो है हमारे पास पूर्ण संख्या का भाग है, पूर्ण संख्या भाग है, जबकि ये जो है हमारे पास ये जो भाग हो गया ये हमारे पास क्या है, दशमलव भाग है, दशमलव भाग है। अब देखिए दशमलव भाग हो गया हमारे पास। अब देखिए कि हम एक ऐसी संख्या से इनको गुणा करेंगे जिससे कि ये दशमलव संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याओं के रूप में बदल जाए, यानी कि ऐसा तभी संभव है जब अगर हमारे पास यहाँ पे दहाई की संख्या हो, अगर हमारे पास यहाँ पे दहाई की संख्या हो तो उसको हम किससे गुणा कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं सैकड़ा से गुणा, यानी कि सैकड़ा से गुणा करके उसको जो है वो पूर्ण संख्या में बदल सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे सैकड़ा की होती तो उसको हम 1000 से गुणा कर देते। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि तीनों संख्याएं, अगर हम तीनों में चिन्ह देखा तो इसमें भी हमारे पास 2 है, इसमें केवल कोई अंक नहीं है, इसलिए हमने लगाया है केवल। तो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इसमें दशमलव की संख्या नहीं है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि इनका दशमलव जो है वो पूरी तरीके से हट जाए, यानी कि इसको हम सैकड़ा से गुणा करेंगे। पहली संख्या को हमने किससे गुणा किया, यानी कि 0.12 था, इसको हमने 100 से गुणा किया तो ये बदल गई किसमें, किसमें बदल गई प्यारे बच्चों, ये बदल गई 12 के अंदर। ठीक है, अब हमने 1.60 को 100 से गुणा किया तो ये भी बदल गई 160 में। अब हमने 4 को गुणा किया 100 से तो ये बदल गई 400 में। ठीक है, अब ये तीनों संख्याएं बदल चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब बस आपको सिंपल HCF और LCM निकालना है, और जिस संख्या से आपने गुणा किया ना उस संख्या से आपको भाग दे देना है, किसके अंदर, LCM के अंदर और HCF के अंदर। सबसे पहले हम अगर LCM निकालें इनका, यानी कि LCM किन संख्याओं का निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास है 12 है, 160 है और हमारे पास है 400। ठीक है, सबसे पहले ये गया 2 पे, 6 आ गया, 80 आ गया और यहाँ पे हो गया 200, ये हुआ ना। फिर से हम करेंगे 2 पे, 3 आ गया, 40 आ गया, 100 आ गया। फिर से हम करेंगे 2 पे, ठीक है, 2 पे फिर से हम करेंगे तो ये 3 ऐसा ही रहेगा, ये 20 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर से हम करेंगे 2 पे, 3 ऐसा ही, 10 हो गया, 25 हो गया। अब फिर से करेंगे 2 पे, 3 ऐसा ही, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया। अब देखिए फिर करेंगे 3 पे, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया। फिर हम करेंगे 5 पे, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, और अंतिम बार हम करेंगे 5 से तो 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। यानी कि इनका देखिए प्यारे बच्चों LCM क्या आ चुका है, हमारे पास LCM आ चुका है 2 इंटू 2 इंटू 1 2, फिर हमारे पास तीसरा 2, फिर चौथा 2, यानी कि 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 और 5 बार 2 है। इसके अलावा 3 है, इसके अलावा 5 है, इसके अलावा 5 है। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे। गुणा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो केवल इन संख्याओं को लेके चलें, 2 और 5 10 हो गए, और 10 के बाद में अगली संख्याओं को इसको ले लिया, 10 और ये 30 हो गए, 5 को एक बार नहीं करेंगे, 30 हो गए। इस प्रकार से हम इसको गुणा कर लेंगे आराम से, तो गुणा करने पर इसका मान आ जाएगा हमारे पास 2400। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका मान जो है हमारे पास जो आ गया 2400। ये तो हो गया है LCM। अब हमने इसको गुणा किससे किया था, यानी कि तीनों संख्याओं को हमने 100 से गुणा किया था। अगर हमें दशमलव निकालना हो 0.12, 1.60 और 4 का, अगर इनका अगर हमें LCM निकालना हो
तो हम इसको भी क्या करेंगे कि 2400/100 कर देंगे। तो 100 करते ही हमारे पास जो आएगा 24 आ जाएगा 0.00। तो ये हमारे पास इनका हो गया एलसीएम। ठीक है, बस जिस संख्या से हमने गुणा किया था उसी संख्या से हमने इसको भाग दे दिया, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 24। ठीक है, अब देखिए एलसीएम 24 आ चुका है। अब निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ किस विधि से निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास संख्या थी 12, 160 और 400। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम उन दो संख्याओं का चुनाव करेंगे जो छोटी है। तो हमारे पास पहली संख्या तो है 160 और दूसरी संख्या है 12। कहने का अर्थ है कि 160 का भाग देंगे, यानी कि 12 से भाग देंगे इसका। तो सबसे पहले 12 एकम 12, बच के कितना 4, 0 नहीं जाता है 40 पे, जो बिल्कुल नहीं जाता है। तो ये 13 पे गया 36, कितना शेषफल बच गया 4। तो अब हम इसको 12 से भाग दे देंगे। अब जब शेषफल बच जाए तो हम इसी संख्या से भाग दे देंगे। ये गया 3 पे, 3 चौक 12, कम्प्लीटली गया। अब हम देखेंगे क्या इसके अंदर 400 का भाग जाता है। 400 से 4 को भाग करके देखा तो ये जाता है 1 पे गया 4, इसके बाद में 0 कितने पे गया, यानी कि 100 पे। ये कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा, यानी कि 100 पे गया। कि जब हम 100 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 400। ठीक है, अब हम इनकी जांच और कर लेते हैं कि अगर हम इसके अंदर 160 का भाग देंगे 4 को तो क्या जाता है? बिल्कुल जाता है, क्योंकि 4 चौक 16, 40 पे जाएगा ये 4 चौक 16। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट गया। तो इसका मैथ है, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया, मैथ है क्या आ गया हमारे पास? इसका एचसीएफ जो है वो हमारे पास क्या आ चुका है? वो आ चुका है 4 आ चुका है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से भाग 100 से भाग दे देंगे। यानी कि अगर हमें वो तो एचसीएफ जो निकाला है वो इन संख्याओं का निकाला है हमने। हमें जो संख्याएं दे रखी थी 0.12, 1.60 और 4, अगर इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है तो वो आ जाएगा हमारे पास 4/100। तो वो आ जाएगा 0.04। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं आपसे कि इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है एलसीएम से रिलेटेड, यानी कि दशमलव संख्याओं से रिलेटेड जो कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो बता दीजिएगा, उनको हम अगली जो वीडियोज़ आएगी लाइव वीडियोज़ के अंदर इसको हल कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक थे दशमलव संख्याएँ, जिसके अंदर हमने सबसे पहले दशमलव संख्या जाना, गुणा करना, भाग करना, प्लस जोड़ करना, साथ साथ में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीख लिया। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो के अंदर, जिस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चनों को अलग अलग भाग को देखेंगे, साथ में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे।